ना बेटा पूछना शुरू करना, चलो पेज नंबर जरूर बता देना। पेज नंबर जरूर बता देना। पेज 34 क्वेश्चन नंबर 11। पेज 34 क्वेश्चन नंबर 11, चलो शुरुआत करते हैं। पेज 34 क्वेश्चन नंबर 11। 11th क्वेश्चन देखना बच्चों जरा। 11th क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। 11th में कहता है चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट x इक्वल टू x नॉट 3x नॉट इतना इनफाइनाइट एंड माइनस क्यू इज प्लेस्ड इतना एट इन्फिनिटी। टेक द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम, ठीक है। अब आप देखो जरा ना बच्चे, ये 1 3 5 7 क्यू 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 प्लस का ना, ये 1 3 5 7 ये हो गया 2 4 6 और यहाँ पे क्या आएगा माइनस क्यू सॉरी माइनस क्यू। तो पोटेंशियल जो आएगा ना बेटा यहाँ पर, मैं अगर लिखूं, मैं सीधे सीधे लिख रहा हूँ, ध्यान देना कि क्यू 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/6 टिल इंफिनिटी। ठीक है, ये है, ये आएगा बच्चे। क्लियर हो गया ये चीज। अब प्रॉब्लम ये है कि ये वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करें। जानते हो बच्चे, मेहनत यहाँ पे कि ये हम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें। अब मुझे ये बताओ, क्या तुम लोगों ने एक्सपेंशन पढ़े हैं क्या, सीरीजेस पढ़ी हैं थोड़ी बहुत? क्योंकि अगर तुमने नहीं पढ़ी है तो फिर तो याद करो, पढ़ी है तो अच्छी बात है। ये होता है, कुछ ऐसा होता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ऐसा कुछ पढ़ा है क्या, ये बताओ मेरे को। कोई नहीं बेटा, लिख लो। ये तुम लोग लिमिट्स में पढ़ोगे, कोई दिक्कत नहीं। लिमिट्स में जब एक एक्सपेंशन आता है, वहां पे मैथ्स में कभी ना कभी जरूर पढ़ोगे। लॉग की सीरीज होती है, डोंट वरी, नहीं पता कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा कोई बहुत ऐसा नहीं है कि तुम नहीं पढ़ोगे। फिलहाल अगर नहीं पढ़ा है तो इट्स नॉट एन इशू, इसीलिए शायद ये क्वेश्चन हुआ नहीं, नहीं तो कर लेते तुम लोग। और तुम इसमें अगर x की वैल्यू 1 डालोगे ना, तो ये आ जाएगा ln 2 1 माइनस 1/2 1/3 माइनस 1/4 टिल इंफिनिटी, ये आ जाएगा। और इसकी जगह तुम बस क्या डाल देना, ln 2 डाल देना बस तुम। इसकी जगह तुम क्या डाल देना, ln 2 डाल देना, आंसर आ जाएगा। इसकी जगह बच्चे तुम बस ln 2 डाल देना, यू विल गेट दैट रिजल्ट बच्चों, एब्सोल्युटली यू विल गेट दैट रिजल्ट। ठीक है। देख लो बच्चों जिनसे नहीं हुआ था। 34th पेज पे और भी कोई है बेटा इसी साइड से, चलो ऑब्जेक्टिव में बाद में जाएंगे। 34 35 पेज में और कोई सवाल हो तो पहले उनको फोकस करते हैं, ऑब्जेक्टिव वर्कशीट में बाद में जाते हैं। पहले ये 34 35 इन चैप्टर एक्सरसाइज वाले में पूछ लो, इन चैप्टर एक्सरसाइज बी में। बेटा तुम लोग थोड़ा मुझसे ऑर्डर में पूछो, अगर ऐसे तुम रेंडमली पूछोगे पेज नंबर 20 10 ऐसे तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा जवाब दे पाना। मैं कह रहा हूँ ये बताओ 34 35 पहले इनमें पूछो। समझ आ गया, मैं फोन में ही देख रहा हूँ, शीट उड़ा नहीं सकता, ठीक है। तो मेरे को उसी हिसाब से बताओ। 17 क्वेश्चन पूछा है और मेरे से, देखो जरा। 17th क्वेश्चन,
ऋतिक या प्रजापति, यार ये बताने लायक नहीं सवाल है, तुमने ध्यान नहीं दिया इसका मतलब। ऋतिक प्रजापति, यार ये पूछने लायक नहीं है। ध्रुव महेश्वरी, तुमने भी 17 पूछ लिया और सही बोल रहा हूँ, पूछने लायक नहीं। तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया है, मेरे को ये बताओ तुम लोग, क्या तुम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया है? क्यों भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया है क्या तुम लोगों ने? अरे बता नहीं रहे हो भाई तुम लोग। ऋतिक प्रजापत, भाई तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है? ध्रुव महेश्वरी, जवाब दो। अरे जवाब देगा भाई, हाँ या ना तो बोल। यूट्यूब खोल के बैठ गया क्या है? सवाल पूछ रहा, मैं तेरे से पूछ रहा हूँ तो जवाब ही नहीं दे रहा। हम्म? अरे वही तुम्हें वो जो सवाल पूछ रहा हूँ जवाब देगा तब तो पता चलेगा। रेगुलर पॉलीगन, ये मैंने पढ़ाया था तुम लोगों को। जब भी कोई ऐसा रेगुलर पॉलीगन होता है और इन सभी पे अगर चार्ज क्यू होता है, याद करो, तो यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। ये मैंने पढ़ाया था तुम लोग को। ये कम से कम चौथा सवाल डिस्कस कर रहा हूँ मैं क्लास में। कम से कम चौथा सवाल है जो डिस्कस कर रहा हूँ मैं। और सरप्राइज की फिर भी डाउट है। रेगुलर पॉलीगन, तो कोई भी पॉलीगन ले लो। एक मैंने ये हेक्सागन ले लिया, अब ऐसा कोई रेंडम है ये, समझाने के लिए। एक रेगुलर पॉलीगन है और यहाँ पे नेट फील्ड जीरो है। लेकिन उसने पूछा क्या है? पूछा ये नहीं है। कहता है कि आइडेंटिकल चार्जेस आर प्लेस्ड एट n-1 कॉर्नर। तो मैंने तुम्हें बताया था अगर सभी जगह चार्ज क्यू प्लेस्ड हुआ तब जाकर के नेट फील्ड जीरो होती है। लेकिन उसने सभी पे नहीं रखा है, उसने कहाँ पे रखा है? n-1, मतलब एक को छोड़ दिया है, एक को छोड़ दिया है। तो अगर सभी पे रखा होता तो नेट फील्ड यहाँ पे क्या होती? जीरो। अगर सभी पे रखा होता तो नेट फील्ड यहाँ पे क्या होती? जीरो। मेरी बात समझ आ रही है? नेट फील्ड यहाँ पे फिर क्या हो जाती? जीरो। ठीक है। अभी क्या है, नेट फील्ड जीरो तो है नहीं यहाँ पे। नेट फील्ड जीरो तो है नहीं क्योंकि सब जगह तो रखा नहीं है। तो मैं ये कहूंगा कि इन सब की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस एक सिंगल चार्ज के फील्ड की वजह से कैंसिल हो रही थी। इसीलिए जितना ये सिंगल चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये मिल करके सभी के सभी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही प्रोड्यूस करेंगे रिजल्टेंट में। और ये दूरी अगर आर है ना, तो ई की वैल्यू मैं लिख दूंगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्योंकि ये सभी मिलकर के जो रिजल्टेंट प्रोड्यूस करेंगे, वो यहाँ पे अगर चार्ज होता तो वो कैंसिल कर देता है इन सभी के इलेक्ट्रिक फील्ड को, नेट में जीरो प्रोड्यूस करता। समझ आ रहा है? तो मैं कह रहा हूँ कि इनकी वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो के क्यू बाई आर स्क्वायर आएगा। क्या ये बात याद आता है? अरे यार यही तो पढ़ाया जाता है, तुम लोग भूल जाते हो। मैं सरप्राइज हूँ। ये तीसरी बार है जब ये अननेसेसरी पूछा गया और मैं सरप्राइज रहता हूँ कि क्या करते हो तुम लोग यार। प्रॉब्लम पूछना नहीं, अगर ये नहीं पढ़ाया हो तो फिर समझ आता है। वही चीज बार बार घिसते रहते हैं हम लोग, एक ही चीज को बार बार घिसते रहते हैं कि हाँ ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। दैट इज नॉट गुड। इट इज एक्सपेक्टेड कि एक बार जब पढ़ लिया जाए तो थोड़ा सा ध्यान रखो। ठीक है बच्चों? इससे टाइम बहुत वेस्ट होता है क्लास का, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, रेशो जिसका बेटा पूछो निकाल, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल बेटा 17 एक पूछा था। अगला सवाल पेज नंबर 35 पे, क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा? 20। पेज नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 20। निपुण पित्ते सोते रहता है क्या क्लास में? तो सॉरी बेटा, ये नहीं बता पाऊंगा। पिछली क्लास में दो क्वेश्चन किए हमने। क्लास में सोया मत कर भाई तू। पेज नंबर 20, ये जो क्वेश्चन नंबर 20 है, ऐसे दो क्वेश्चन कल ही क्लास में किए हैं, पिछली क्लास में मतलब। पेज 33, क्वेश्चन नंबर 7। अबे ओके सर क्या कह रहा है भाई? सो रहा था क्या निपुण पित्त? मैं ये पूछ रहा हूँ भाई तेरे को कल क्लास में। मैं सरप्राइज हूँ कि यही सेम जेरोक्स क्वेश्चन ही उठा के शायद डाला था उन लोगों ने जो किया था। एंड यू आस्किंग द सेम क्वेश्चन। तो नो का मतलब क्या? फिर क्या मतलब है पूछने का? सेम क्वेश्चन किया था, उठा के देखो कॉपी, शायद मिल भी जाए तुम्हें। डाटा भी सेम है, अरे क्या बात है।
डाटा भी सेम है, ये तो कह रहा है आयुष दादी से। छोड़ो खैर, पेज नंबर 33 क्वेश्चन नंबर 7। पेज 33 क्वेश्चन नंबर 7। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन अनदर पॉजिटिव चार्ज। देखो जरा पेज नंबर 33 क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, कहता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर केप्ट, इतना एंड इतना। द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन अनदर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम -a00 टू 0a0। क्यू डेल्टा वी लगा दे भाई, क्यू डेल्टा वी। किसने पूछा है? राघव। इसमें क्यू डेल्टा वी लगाना है। क्यू डेल्टा वी लगाना है, रुको जरा मैं एक बार बना दूं डायग्राम। पता नहीं, मुझे लग रहा है कि ऐसा कोई मुश्किल तो नहीं है, बट एक बार देख लो डायग्राम, क्योंकि कोऑर्डिनेट दिए हैं तो थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा। जेड एक्सेस है बच्चे ना, ये एक्स, ये वाई, ये जेड। और बच्चे देखना जरा, 0,0, यहाँ पे एक चार्ज है और ये है बेटा एक चार्ज, ये है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट चार्जेस आर इक्वल मैग्नीट्यूड प्लेस, इतना है ठीक है। यहाँ प्लस क्यू है बेटा, थोड़ा ध्यान देना, माइनस क्यू है। ये जेड एक्सेस है, ये भी ध्यान रखना बच्चा, ठीक है। फिर कहता है द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पर्टिकुलर ऑन द पॉजिटिव पॉइंट चार्ज -a00, मतलब ये यहाँ पर है, ये है -e,0,0,0। और दूसरा काम क्या है? 0a0, मतलब एक यहाँ पर है 0a0। अब देखो ना यार बच्चे, अब थोड़ा सा अगर तुम ध्यान दोगे ना, थोड़ा सा तुम्हें ये समझ आना चाहिए, मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ, बस तुम ये देख लो। यहाँ से ये जितनी दूरी है उतनी ही ये इतनी दूरी है, सेम दूरी है, सेम दूरी, सेम दूरी। तुम चाहो तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के देख लो। इसकी वजह से जितना पोटेंशियल आएगा उतना ही नेगेटिव पोटेंशियल आएगा। तो इस पॉइंट का अगर मैं 1 कह दूं तो V1 की वैल्यू 0 आएगी। KQ/R लगाओगे, जितना प्लस क्यू की वजह से उतना माइनस क्यू की वजह से। और सेम कहानी इसके लिए भी है, ये जितनी दूरी होगी उतनी ही ये दूरी होगी। तुम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के देख लो बेटा, बिल्कुल ये 3D फिगर है, ये ऐसे है ऐसे। तो ऑब्वियसली ये जितना दूर होगा पीछे वाले से भी उतना दूर ही आएगा। और यहां से अगर मैं इस पॉइंट को 2 कह दूं ना तो V2 भी क्या आएगा? 0। तुम बेटा तुम्हें अगर थोड़ा भी डाउट लगे ना, तुम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना, और क्यू डेल्टा भी लिखते ही 0 हो जाएगा, क्योंकि क्यू डेल्टा भी अपना आंसर होता है। ठीक है बच्चे। अब वैसे एक ये जो कहानी है ना, अब एक बात और मैं बताऊं, जैसे ऐसे क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम पे किए थे कुछ, बट ये जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन के लिए तुम और तैयार रहो। ये 3D में कई बार वो घुमाते हैं, जैसे इस क्वेश्चन को भी तुम देखो तो 3D में घुमा रहे हैं, और इसको और डिफिकल्ट किया जा सकता है, सिस्टम को थोड़ा सा मैनिपुलेट करना होता है। तो अब ये जो वर्क डन इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी, ये इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जेई ने बहुत सवाल पूछे, मतलब बहुत सवाल पूछे, ये ध्यान देने वाली बात है बच्चों, ठीक है। इस बात का जरूर ध्यान रखना बच्चों, जरूर। ओके, चलो ये हो गया। अगला सवाल बच्चों, चैप्टर एक्सरसाइज बी में जो दिए थे उनमें बस पूछ लो पहले, फिर मैं आगे जाता हूँ। इन चैप्टर एक्सरसाइज बी कंप्लीट हो गया, फिर मैं भाई वापस एंटरटेन नहीं करूंगा, ध्यान रखना। पेज नंबर 40 पे क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 40 पे क्वेश्चन नंबर 9। अरे वाह, पेज नंबर 40 पे क्वेश्चन नंबर 9। मेरे को ये बताओ किसी ने किया है कि नहीं किया? पेज नंबर 40 पे क्वेश्चन नंबर 9, शिवन माथुर तुमने किया, दैट्स गुड। और किसने किया है? हर्ष लोहिया। और बताओ, मतलब मैं चाहता हूँ कि बताओ, आयुष, निपुण। अबे निपुण, तुम ठीक ठाक सवाल कर लियो, सड़ा सवाल नहीं कर पाया मैं। महक दवे, दैट्स वेरी गुड। अभिजीत, अरे बढ़िया है ये क्वेश्चन। मैं अभी जब बताऊंगा ना तो तुम हंसोगे, जिसने भी पूछा है बच्चे, किसने पूछा है? प्रीत गहलोत तुम्हें आएगा कि तुमने पूछा क्यों है।
और ये मुझे काफी, ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली बड़ा पसंद है, और बहुत अक्सर बच्चे ये गलतियां करते हैं इसमें। इसमें जब तुम ध्यान से देखो, ये एक नॉन कंडक्टिंग रिंग है, ये जानते हो क्या है? अगर ये सही में मजेदार है। ये रिंग है, यहाँ पे कुछ चार्ज है, और इस क्वेश्चन में तुमसे पूछता है कि रिंग का पोटेंशियल क्या होगा। बस मैंने ये तुमसे सीधे नहीं बोला कि रिंग का पोटेंशियल नहीं निकालना है। मैंने क्या किया, वो जो पोटेंशियल वाला फॉर्मूला था ना, -E.dr इन्फिनिटी से r, वो मैंने लिख दिया है। एक्चुअल में वो यही पूछना चाहता है कि क्या कहते हैं, कि रिंग का पोटेंशियल, रिंग के सेंटर का पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है, समझ आ गया बच्चे ये? तो प्रीत गहलोत, अब तुम निकाल के देखो यार। 8th पूछा है, 8th देख लो बेटा। द वर्क डन बाय द फील्ड इन अबव द प्रोसेस। बेटा एक काम करो ना, किसने पूछा बेटा? नमन जैन। नमन जैन बेटा, सबसे तुम्हें 9th नहीं समझ आया बेटा? 9th में कुछ समझाना नहीं है, पोटेंशियल की डेफिनेशन देख लो भावेश जैन। ये पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखी हुई है, और कह रहा है कि सेंटर का पोटेंशियल निकाल दो। समझ गए? कॉपी खोलो और पोटेंशियल का जो डेफिनेशन पढ़ाया था ना, वो देख लो। वो डेफिनेशन ही लिख दिया था। 8th बेटा जिसने पूछा है नमन जैन, वो देखो जरा। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है। देखो जरा, ये देखो, इसमें यहां मैं डायग्राम बना रहा हूँ। फील्ड ऐसी दे रखी है, और ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। ठीक है, और तुमसे कहता है कि a point charge q moves from p to s, इतना इतना coordinate of the points, इतना इतना इतना, the work done by the field above in the above process is given by expression. The work done by the field in the above process is given by the, ठीक है बेटा। ये जो चार्ज होगा ना, इस पे जो फील्ड फोर्स लगेगा वो ये लगेगा, क्यूई फोर्स लगेगा। और वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स के डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस हुआ है। अब फोर्स तुम्हारा ये लग रहा है, तो तुम्हें ये डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ये डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और ये डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा? पहले ये 0,0, ये 0,0 है, और ये ए बी कॉमा 0। क्या मैं कह सकता हूँ कि ये डिस्प्लेसमेंट है? तुम जरा चेक करके देखो, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ई की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, और ये वर्क डन होना चाहिए क्यूई का फोर्स, और फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क डन ये होगा। ठीक है, ये किसने पूछा था? नमन जैन बेटा। क्या समझ आया क्या तुमको ये? अगला सवाल बेटा। नहीं, तो इसने वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। एक मिनट देखने दो ना जरा, क्या पूछा है? कौन सा सवाल था? हाँ, the coordinate of the work done by the field in the above process is given by the expression। फील्ड उल्टा है, चार्ज नेगेटिव है क्या? अब पॉइंट चार्ज क्यू, मेरे हिसाब से तो पॉजिटिव ही आना चाहिए। P2S, ओके सॉरी, सॉरी बेटा, बिल्कुल नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि पाथ कह रहा है P2S। क्या बोला है, मुझे ध्यान नहीं दिया। P2S, हाँ 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 हाँ। एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट इधर नहीं, डिस्प्लेसमेंट ऐसा लेना है। P2S है ना, तो ये नेगेटिव साइन आना चाहिए, नेगेटिव साइन आना चाहिए। अगर वो यहाँ से यहाँ होता पॉजिटिव, यहाँ से यहाँ है तो डेफिनेटली नेगेटिव। मैंने वो ध्यान नहीं दिया, रियली मैंने ध्यान नहीं दिया। चलो, अगला सवाल बच्चों इसी में। ऑब्जेक्टिव वर्कशीट भी हो गया भाई, देख लो।
चलो तो यही मैंने सवाल दिए थे मेरे ख्याल से। लेट्स गुड। सेवेंथ, देखो बेटा सेवेंथ क्या है। सेवेंथ क्वेश्चन, सेवेंथ यार आसान था। सेवेंथ एक्चुअल में पोटेंशियल पोटेंशियल का सवाल नहीं था, ये बहुत पहले पढ़ा था इसके बारे में, देखो जरा। सेवेंथ क्वेश्चन देखना, एक मिनट, सेवेंथ क्वेश्चन पे बात करते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन, इसका कंसेप्ट मैंने बहुत स्टार्ट में पढ़ाया था, अभी मैं बता देता हूँ। इसमें कह रहा है टू आइडेंटिकल मेटल वाज ईच ऑफ 2q माइनस q आर सेपरेटेड बाय लार्ज डिस्टेंस एंड एक्सर्ट अ फोर्स F ऑन ईच अदर। अब ये कहता है देखो, ये कितना है बेटा, सेवेंथ क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। ये है तुम्हारा 2q, और ये कितना है -q। मान लो कोई डिस्टेंस आर है, लार्ज डिस्टेंस बोला, ठीक है, आर डिस्टेंस है। फोर्स कितना होगा, ये है। इसके बाद देखिए, फिर कहता है दे आर जॉइंड बाय अ कंडक्टिंग वायर। अब कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बताया था, दो अगर टच कर दिए जाएं आइडेंटिकल स्फीयर्स तो चार्ज का ट्रांसफर तब तक होता है, आइडेंटिकल है तो चार्ज का ट्रांसफर दोनों टोटल चार्ज का आधा होता है। मतलब याद है, ये Q1 ये Q2, तो टच करने के बाद कितना आ जाएगा, ये याद आता है तुम लोग को। जब ये टच कर दिया ना तुमने, तो इस पे चार्जेस कितने हो जाएंगे, इस पे हो जाएगा Q/2। तो ये नया फोर्स क्या हो जाएगा, निकाल लो, देख लो सॉल्व करके। याद आया तुम लोग को। अरे नहीं हर्ष लोहिया भाई, ऐसा नहीं है। जो तुमने लिख पूछा है ना सवाल, वो बिल्कुल गलत है। एक बार चार्ज का ट्रांसफर हो गया तो उतना का उतना ही रहेगा। हर्ष लोहिया, वैसे भी इसके बारे में थोड़ी और कहानी बताऊंगा, चिंता मत करो, क्योंकि अभी पढ़ा नहीं है ना, इसलिए उतना समझ नहीं आ रहा। डोंट वरी, इसमें कुछ बातें और बताऊंगा, समझ आ जाएगा तुम्हें। ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वहीं पे बताया था मैंने, ये बात बिल्कुल बताई थी। अब बताओ फाइनली भाई, खत्म हुआ ये, थ्योरी शुरू की जाए। 11th, सब एक एक करके चुन चुन के पूछ रहे हो तुम्हें। 11th भी देख लो। 11th दिया था कि नहीं दिया था मैंने। क्वेश्चन नंबर 10 में बी एंड सी ऑप्शन। भावेश जन ये तो कह रहे हैं कि दिया था कि नहीं दिया था। प्रीत गहलोत कह रहा दिया था, चार लोग कह रहे नहीं दिया था। दिया था कि नहीं दिया था 11th में, मेरे को तो याद है कि नहीं दिया था। हाँ नहीं दिया था, मुझे याद है, नहीं दिया था। नीलेश पूछ रहा है 10वें में बी एंड सी ऑप्शन में डाउट है। बी एंड सी, सॉलिड स्फीयर रेडियस आर यूनिफॉर्मली चार्ज। बेटा नीलेश कुमार, ये सॉलिड स्फीयर आर यूनिफॉर्मली चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी प्लॉटेड एज अ डिस्टेंस आर, ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात कर रहा है। जब भी ये सॉलिड स्फीयर और चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कह देता है ना, तो ये समझ जाओ कि ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात कर रहा है। नीलेश कुमार, उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ गया होगा। ठीक है। अरे नहीं दिया था यार, अब रोना गाना मत करो। क्या नाम है, ध्रुव भाई, नहीं दिया था बच्चे। अब नहीं दिया था तो भी कह दो, मैं कह रहा हूँ कि नहीं कर सकते, ठीक है, छोड़ो अब इसको। अगर दिया भी था तो ये मान के चलो कि नहीं कर सकते। हाँ चलो कोई नहीं, बाद में बात करते हैं उस बारे में, कोई बात नहीं। अब दिया था कि नहीं दिया था उसकी लड़ाई मत करो। चलो छोड़ो इसको, अब थोड़ा सा थ्योरी करते हैं हम लोग। कुछ थोड़ी बहुत थ्योरी है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने
पिछली क्लास में हम लोगों ने पिछली क्लास के पिछले में तो क्वेश्चन ही कराए थे, पिछले के पिछली क्लास में हम लोग पोटेंशियल निकालना सीख रहे थे। आज भी हम लोग एक दो सवाल करेंगे पोटेंशियल के। और ध्यान देना बच्चों, बड़ा मजेदार हिस्सा है, थ्योरी ही है जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, और एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है जो तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। तो आप ये थ्योरी का हिस्सा मान लेना, ये रिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, देखना है बच्चों, ये एक रिंग है, ध्यान रखना है, रिंग, दिस इज द रिंग। ये एक रिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, उस पर चार्ज क्यू है, और इसका रेडियस जो है ना बेटा आर, ये इसका सेंटर है, ये उसकी एक्सिस है। यहां से एक्स दूरी पर, यहां से एक्स दूरी पर, एक्सिस पे सेंटर से एक्स दूरी पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। हमें क्या निकालना है बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सवाल है, और ऐसे क्वेश्चन के लिए वैसे एक ऐसा क्वेश्चन मैंने दिया था, तुम देखना जरा। जनरली पोटेंशियल का एक जनरल फॉर्मूला ये लिख सकते हो, तुम्हें मैंने जनरली ये हिस्सा उतना बताया नहीं है। जैसे जनरली मैं इसके बारे में थोड़ी और डिस्कशन करूंगा, इनफैक्ट इसमें ज्यादा कुछ बताने के लिए है भी नहीं, मैं बस एक बात बताना चाहता हूँ कि तुम देखो, ये पूरा का पूरा चार्ज जो है ना, इतनी डिस्टेंस पे है, ये आर डिस्टेंस पे, ये पूरा का पूरा चार्ज देखो ना, ये कहानी बड़ी मजेदार है। ये रिंग है, ये रिंग, ये रिंग है, और यहाँ पे जैसे ये रिंग है, ये उसका सेंटर है, और तुम्हें यहाँ पे क्या पूछना है? पोटेंशियल पूछना है। तो आपको ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, और ये पूरा का पूरा चार्ज आर डिस्टेंस पे है, स्मॉल आर डिस्टेंस, और स्मॉलर डिस्टेंस पे है, तो मैं लिखूंगा, मैं इसमें कुछ कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई डिफरेंशियल एलिमेंट ये सब लेने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे के क्यू अपॉन ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितना होगा? ये एक्स है, ये आर है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या मेरी बात क्लियर हुई बच्चों? क्या ये मेरी बात क्लियर हुई बच्चे, ये बताओ। ये जो पोटेंशियल आएगा, ये वैल्यू आएगी। मैं सभी से पूछ रहा हूँ बच्चों, जस्ट टेक योर टाइम, क्या किया है उसे ध्यान से देखो, और इस रिजल्ट को रटना है, इस रिजल्ट को बच्चे आप लोगों को रटना है, यू हैव टू लर्न इट। आप इसे नोट करो बच्चों, जल्दी से नोट करो, तो मैं कुछ और बातें बताता हूँ। अरे यार ये मत पूछा करो देविशा बच्चे। हेडिंग लिख लो, रिंग की वजह से पोटेंशियल एक्सेस के ऊपर, देविशा बच्चे लिख लो, चार्ज रिंग की वजह से एक्सेस पर पोटेंशियल। आई होप सबने नोट कर लिया बच्चों। बस मैंने इतना ही बोला है, ये जो रिंग है इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल निकालना था, पूरा का पूरा चार्ज जो है वो आर डिस्टेंस पे है, जब पूरा का पूरा चार्ज ही आर डिस्टेंस पे है तो पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू बाई स्मॉल आर, और स्मॉल आर की वैल्यू ये आती है। ठीक है, ये एग्जैक्टली मैंने बोला है। भाई नोट कर लिया तुम लोगों ने?
जल्दी बताओ। मैं हटा रहा हूँ फिर। आप हेडिंग लिखो एक बार जरा, थोड़ा सा मैं एक चीज बता दूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्जेस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्जेस। वी ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्जेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्जेस का कंसेप्ट भी वैसे ही जैसा मैंने फील्ड के लिए बताया। जैसे ये कंटिन्यूअस चार्ज है और इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना। ठीक है बच्चे, तो जैसे स्टेप्स वहां पे किए थे वही स्टेप्स यहाँ पर भी मैं लागू करता हूँ। सबसे पहला होता है सिलेक्शन ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट। सबसे पहला काम क्या है? सिलेक्शन ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट। फिर तुम इस पे कितना चार्ज जो होता है ना डी क्यू, वो निकाल लो डी क्यू। सबसे पहला होता है सिलेक्शन ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट और उसके बाद क्या निकाल लो इस पे चार्ज, डी क्यू। ठीक है। अब ये जो है ना, मान लो ये डिस्टेंस आ रहा है, तो इस डी क्यू की वजह से डिफरेंशियल पोटेंशियल कितना हो जाएगा? डीवी इज इक्वल टू के डी क्यू अपॉन आर। फिर दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? के डी क्यू अपॉन आर, ये आ जाएगा। मेरी बात समझ आई बच्चे? डिफरेंशियल एलिमेंट लो, डिफरेंशियल एलिमेंट की वजह से पोटेंशियल लिखो और उसको इंटीग्रेट कर दो। इसके स्केलर होने का एक बड़ा फायदा उठा रहे हैं कि यहाँ पे हमें कंपोनेंट नहीं करना पड़ता। तुम याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या मेहनत करनी पड़ी थी अपने को, कि बहुत सारा मेहनत था कि कंपोनेंट करना पड़ता था, उसके बाद जाकर के इंटीग्रेट करना होता था। अभी ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा, सीधे सीधे इंटीग्रेट मारा है ना। अब इसको इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पर क्या होता है ना, दो फायदे हैं। दो फायदे नहीं, दो तरीके की सिचुएशन बनती है। एक सिचुएशन है व्हेन r is constant, when r is constant। ठीक है, अगर r कांस्टेंट हुआ ना तो ये क्या हो जाएगा? k बाई आर डी क्यू, के क्यू बाई आर, ये पोटेंशियल आएगा अगर r कांस्टेंट है। और अगर r कांस्टेंट नहीं है तो फिर अपने को पूरा का पूरा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जानते हैं कौन सा? इससे पहले वाला सवाल, रिंग वाला सवाल जो मैंने कराया, इस वाले हिस्से का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जो इससे जस्ट पहले वाला जो मैंने रिंग वाला क्वेश्चन कराया। क्या मेरी बात समझ आई बच्चों? ये बताओ मेरे को, क्या मेरी बात बच्चों समझ आई तुम लोग को? अभी मैं एक दो क्वेश्चन और लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट हाँ जस्ट इससे पहले वाला जो कराया ना, एग्जैक्टली वो इसका बढ़िया एग्जाम्पल था। अब इसे नोट कर लो, तो इसको थोड़ा नोट कर लो, तो मैं एक दो एग्जाम्पल और लेता हूँ ऐसे, तुम्हें समझ आ जाएगा।
बेटा इसमें लिमिट्स की जरूरत ही नहीं होगी, डी क्यू पे इंटीग्रेट कर दिया, डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू बेटा अभिषेक बोरा, जो टोटल चार्ज होगा वो बन जाएगा। और इसके दो तीन एग्जांपल इसी हिस्से के, जब व्हेन आर इज कांस्टेंट है ना, इसी के दो चार एग्जांपल और मैं लेता हूँ, तो तुम बड़ी आसानी से आंसर कर दोगे। वैसे मैंने क्वेश्चन दिया भी था तुम लोग होमवर्क में शायद। और देखना जरा बच्चों, देखना, मैं गलत नहीं हूं तो, जैसे ये एक शेल है, शेल, होलोस्फियर मान लो इसको, होलोस्फियर, होलोस्फियर मान लो जिसपे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है क्यू, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है क्यू। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? और तुमसे सेंटर पे पोटेंशियल पूछ लेते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आपसे पोटेंशियल पूछ रहा है तो क्या ये समझ आता है कि मैं सीधे सीधे लिख दूं V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, क्योंकि सारा का सारा चार्ज सेंटर से कितनी दूरी पे रखा हुआ है, आर दूरी पे रखा हुआ है। क्या कहते हो भाई बताओ, क्या ये बात समझ आती है? अगर ये, जैसे मैंने हेमिस्फीयर बोला था, सॉरी होलोस्फीयर बोला था, और मेरे को बोलो अगर ये रिंग भी होता, अगर ये रिंग भी होता तो मैं क्या आंसर लिखता बताओ? अगर ये रिंग भी होता तो मैं क्या आंसर लिखता बताओ? अगर ये रिंग भी होता तो मैं क्या आंसर लिखता, यही लिखता। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ बच्चे, ये समझ आ रही तुम लोग को बात, कि आर कांस्टेंट वाली कहानी क्या है? मैं इसमें बहुत सारे एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि समझाने के लिए दो एग्जांपल सफिशिएंट है मेरे हिसाब से यार, सफिशिएंट। बेटा के क्यू बाई आर, सिंपल सी बात है, अगर आर कांस्टेंट है, अगर जिस पॉइंट पे तुम्हें पोटेंशियल निकालना है ना बेटा, अगर वो कांस्टेंट है तो सीधे सीधे हमारा रिजल्ट जो है के क्यू बाई आर होगा। ठीक है, तो अभी सबको क्लियर हो गया बच्चों? ये पहला केस था जो हम लोग ले रहे थे। अब दूसरे केस पे आते हैं, व्हेन आर इज नॉट कांस्टेंट। ये दूसरा केस पे आते हैं, व्हेन आर इज नॉट कांस्टेंट। दूसरा केस लेते हैं, व्हेन आर इज नॉट कांस्टेंट। और जब आर कांस्टेंट नहीं होता है ना, फिर अपने को पूरा का पूरा इंटीग्रेशन ही करना पड़ता है। अपने को क्या करना पड़ता है? इंटीग्रेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखो थ्योरी उतनी है कि आप डिफरेंशियल एलिमेंट लो, उस डिफरेंशियल एलिमेंट की वजह से डिफरेंशियल पोटेंशियल निकालो और इंटीग्रेट कर दो, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, तो हमें इंटीग्रेशन तो करना है, तो मैं एक दो क्वेश्चन लेता हूँ, आंसर करो उसको। ठीक है, ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, बट आंसर करो। ये आर दूरी पर ये एक रॉड है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, जिसकी लंबाई एल है। ठीक है, और आपको इस लाइन चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। इस लाइन चार्ज की वजह से बच्चे यहाँ पर पोटेंशियल आपको निकालना है, कोशिश करो।
स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है ये। क्या करेंगे, समझ आ रहा है बच्चों? यहां से, यहीं से, इसी पॉइंट से मैं ले लेता हूँ। एक्स दूरी पे एक dx एलिमेंट ले लिया। एक्स दूरी पे क्या ले लिया बच्चों, यहाँ पे एक dx एलिमेंट ले लिया, और इसकी वजह से जो पोटेंशियल आता है, डिफरेंशियल पोटेंशियल, ये आएगा k dq अपॉन x। और इंटीग्रेशन लिमिट बेटा x पे डालोगे ना, तो मैं लिखूंगा x इक्वल टू r से x इज इक्वल टू l प्लस r। और ये लिख दिया dx अपॉन x ln l प्लस r माइनस ln r। मेरे ख्याल से आंसर अब समझ आ रहा होगा, दैट यू विल गेट v इज इक्वल टू k लैम्डा ln l प्लस r अपॉन r। क्या कहते हो भाई? आई होप ये बात समझ आ रही है आप सभी लोगों को। क्लियर हुई बात भाई बच्चों? ये ना मेरे ख्याल से सीधा सीधा ही क्वेश्चन था, कोई रिजल्ट लर्न करने को नहीं बोल रहा हूँ मैं बेटा। इस रिजल्ट को मैं ज्यादा कुछ लर्न करने को बोल नहीं रहा हूँ, बस हाँ तरीका जरूर पता होना चाहिए अपने को। तरीका जरूर पता होना चाहिए। तो सबको समझ आ गया भाई ये? सबको समझ आ गई ये क्या कर रहे हैं इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए, नेक्स्ट वाला हिस्सा लिया जाए, एक और लेते हैं। आई होप सबने नोट कर लिया होगा बच्चों ये। देखो जरा इसमें, अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन लिया था रिंग वाला हम लोगों ने। रिंग की वजह से उसके एक्सेस पे पोटेंशियल याद आया? रिंग की वजह से उसके एक्सेस पे पोटेंशियल, एक काम करो ना बेटा जरा, इस बार डिस्क की वजह से निकालो। डिस्क की वजह से, ये एक डिस्क है, ये एक डिस्क है जिसपे चार्ज Q, रेडियस R ले लो, और यहां पर सेंटर से x दूरी पर है। आपको क्या निकालना है, इस डिस्क की वजह से सेंटर से x दूरी पर है, आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है इस डिस्क की वजह से। बेटा चार्ज पूरे सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज पूरे सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, समझ रहे हो बच्चों?
लक्षित बेटा मैंने x बोला है, √2 - 1 कहाँ से आ गया तुम्हारा? आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि तुम्हारा ये आंसर इन टर्म्स ऑफ x आएगा बच्चे। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि that you'll get that answer in terms of x, पर वो दिख नहीं रहा तुम्हारे ऑप्शन में। हर्षित निम्बावत तुम्हारा गलत है बिल्कुल भाई, ये डिस्क है, इट्स अ डिस्क। तुम्हारा तो बिल्कुल ही गलत है। नहीं बेटा, मैंने सारे आंसर मुझे पता नहीं ना, तो ये तो नहीं पता कि कौन सही कौन गलत। हर्षित निम्बावत का पक्का गलत था। डिफरेंशियल एलिमेंट क्या लोगे? आर दूरी पर डी आर थिकनेस लोगे? वी क्या लिखोगे? तुम याद करो, ये रिंग है, रिंग। और रिंग की वजह से हमने अभी एक पोटेंशियल लिखा था, मैं याद दिलाता हूँ, के, ठीक है, डी क्यू अपॉन √r² प्लस x²। और डिफरेंशियल पोटेंशियल ये होगा, इसको करेंगे हम इंटीग्रेट, और इंटीग्रेशन करेंगे यहां से। अब dq की वैल्यू मैं लिख देता हूँ, v इज इक्वल टू के, ध्यान देना, मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ले रहा हूँ, सिग्मा 2πr/dr अपॉन ये के सिग्मा 2π क्या मेरी बात समझ आ रही है क्या? और इंटीग्रेशन के लिए मैं r² प्लस x² को t², यहाँ से r/dr इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, t/dt। जरा वैल्यू डाल दो, t/dt अपॉन t, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। जरा नोट कर लो बेटा, फिर मैं इसको हटा करके लिख पाऊंगा, ऐसे तो जगह नहीं बची है मेरे पास, मैं इसको हटा के लिख दूंगा। जगह नहीं बची इसलिए मैं ऐसे लिख नहीं पाऊंगा, मैं इसे हटा के लिखूंगा। जरा एक बार आप करो ना बच्चों जरा।
हाँ उससे भी कर सकते हैं, tan थीटा से भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल कर सकते हो बच्चे। तो मेरे ख्याल से अब कोई मुश्किल आनी नहीं चाहिए तुम लोग को यार। तो यहाँ से देखो, ये t होगा और ये आ जाएगा, t की वैल्यू रखें क्या हो जाएगा, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ये जरा एक्स, ये बचेगा। और अगर मैं रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूं और ये k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दूं। एक मिनट रुकना जरा, रुकना, मैं थोड़ी सी जगह ढूंढ रहा हूँ इसलिए मुझे हटाना पड़ रहा है। मैं बेटा k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख रहा हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, 4 पाई में ये, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और एक x कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा। नहीं ना ना, x कॉमन नहीं ले, रुको, कॉमन छोड़ दो, चाहो तो तुम ऐसे ही लिख दो, वैसे ये रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अगर कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तुम्हें जो बनाना बना लो, मतलब मैंने जस्ट एक आंसर कैलकुलेट करके दे दिया है, तुम जस्ट मैंने आंसर कैलकुलेट करके दे दिया। क्या मेरी बात समझ आई तुम लोग को बच्चों? मतलब मेरे ख्याल से इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए ये चीज। अब आई एम नॉट श्योर कि आदित्य सिंह यार, समझ आ गया ना तुम्हें? क्या मेरी बात क्लियर हुई बच्चों? यार याद नहीं करना है करना, वो तुम देख लो यार, करना है तो कर लो, नहीं करना है तो कर लो, मैं कुछ कह नहीं सकता। अपनी चॉइस है, कर लो तो फायदा ही है, नुकसान क्या है? नुकसान क्या है? नुकसान तो कुछ है नहीं यार। आगे बढ़ा, जब भी बता देना, जब नोट कर लेना आगे बढ़ना, तो मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। नोट कर लेना तो बता देना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग लिखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, हेडिंग लिखो बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू
एन इलेक्ट्रिक डायपोल। हेडिंग लिखो भाई सभी लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। याद है हम लोगों ने फील्ड पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सॉरी इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, याद है तुम लोग को थोड़ा बहुत भाई? सॉरी एक मिनट बेटा, मुझे सेट कर लेने दो जरा। ओहो। हाँ। हम्म। सॉरी मेरा बोर्ड ही गिर गया था। चलो मैं कहाँ पे था बच्चों? हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल पे थे ना हम लोग। तो एक काम करो ना, सबसे पहले एक्सियल पोजीशन पे निकालो। सबसे पहले एक्सियल पोजीशन याद करो जरा, ये माइनस, ये प्लस, और सेंटर से आर दूरी पर, और ये डिस्टेंस मैं ले लूंगा 2l। और ये पूरा निकालने के बाद ये वाला अप्रोक्सीमेशन याद करो जरा, यूज करेंगे हम लोग, ठीक है? याद आया तुम लोग को? हम लोगों ने फील्ड वील्ड में तो काफी यूज किया था इसको। केपी बाई आर स्क्वायर होगा, केपी बाई आर स्क्वायर। केपी अपॉन आर स्क्वायर। मेरे ख्याल से मुश्किल तो नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से के क्यू, और क्या लिखोगे? ये आर है ना, ये एल, तो ये आर माइनस एल, और माइनस के क्यू अपॉन, ये देखो ये आ जाएगा v इज इक्वल टू, ये स्क्वायर। और ये अप्रोक्सीमेशन अगर लगा दें तो इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा के पी अपॉन आर स्क्वायर। क्या कहते हो? के पी अपॉन आर स्क्वायर। अब आप देखो बेटा क्या किया था, एक्सियल पोजीशन के लिए है ये सारी कहानी, ये सारी कहानी एक्सियल पोजीशन के लिए है बच्चे। 2 आना चाहिए। नहीं 2 क्यों आएगा भाई? Q इंटू 2l हुआ ना, P की वैल्यू Q इंटू 2l हुई, Q इंटू 2l, P की वैल्यू ये होगी ना, तो 2 क्यों आएगा भाई? समझ गए? तो ये बताओ, ये समझ आ गया एक्सियल पोजीशन तुम लोगों को?
चलो अब उसका निकालो जरा। अरे भाई दर्शन सोलंकी, चार्ज से डिस्टेंस लिया जाता है, ठीक है, के क्यू बाई आर होता है, समझ रहा है? जरा डिस्टेंस देख कहाँ से मैंने लिया हुआ है यार, सेंटर से लिया था भाई, ठीक है। ये जो दूरी ये जो दूरी मैंने ले रखी थी ना, तुम अगर देखो तो ये जो दूरी मैंने ले रखी थी, ये यहाँ से ली थी ना आर, तो ये डिस्टेंस निकालेगा ना, और ये डिस्टेंस निकालेगा, है? ये दूरी कैसे निकालेगा, जोड़ घटाना भाई कर सही से। अब ये ज्यादा हो गया, ये तो समझ आना चाहिए। चल छोड़ो, मेरी बात क्लियर हो गई दर्शन सोलंकी? अरे तुम जवाब ही नहीं दे रहे हो दर्शन भाई। हम्म, कहाँ थे हम लोग? हाँ, ये है तुम्हारा माइनस क्यू, ये है प्लस क्यू, और यहाँ पर इसको कौन सी पोजीशन कहते हैं याद है? इक्विटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन पे अपने को पोटेंशियल निकालना है। क्या होना चाहिए बताओ? बिल्कुल जीरो होना चाहिए। इसकी वजह से जितना नेगेटिव पोटेंशियल, इसकी वजह से उतना पॉजिटिव पोटेंशियल, इक्वेटोरियल पोजीशन पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो। क्या मेरी बात समझ आ गई तुम लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल। उम्मीद करता हूँ ये बात तुम लोगों को क्लियर हो गई है बच्चों, ठीक है। अरे भाई, ये दूरी के क्यू बाई आर और माइनस के क्यू बाई आर जोड़ दो, जीरो हो गया। पॉजिटिव के क्यू बाई आर, नेगेटिव के क्यू बाई आर, श्रेयन कपूर भाई, आर सेम है ना दोनों तरफ से, तो वो जीरो, समझ रहा है? तो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो वो सम जीरो हो जाएगा। अब एक काम करना बच्चों, तुम लोग की एक क्लास है कल, समझे? एक क्लास है, तो क्वेश्चन बैंक में वैसे काफी सारे क्वेश्चन तो तुम लोगों ने अटेम्प्ट जरूर कर लिए होंगे, मुझे ये पूरा भरोसा है। तो कल ही क्लास है, जो टाइम मिले और क्वेश्चन कर लेना, मैं बता दे रहा हूँ वहां तक, वैसे बीच में मैं काफी डिस्कस भी कर चुका हूँ, तो कहाँ से कहाँ तक है वो देखना पड़ेगा। जैसे 1 से लेकर के 40 तक तुम कर लेना अटेम्प्ट, 1 से लेकर के 40 तक के क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट कर लेना। कुछ हमने डिस्कस किए हैं, उम्मीद कर रहा हूँ कुछ तुमने कर भी लिए होंगे, नहीं भी कर पाओगे तो कुछ कर नहीं सकते। क्वेश्चन बैंक की मैं बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन बैंक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये तुम अटेम्प्ट कर लेना, अगर उम्मीद करता हूँ कर पाओ थोड़े बहुत, और कर लो, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा। कल जो क्लास होगी, एक तो वो रेगुलर क्लास है ये मान के चलना, कल प्रैक्टिस क्लास के भरोसे मत रहना, क्योंकि एक दो चीजें नहीं मिलेंगी तुम्हें, तो ऐसी बेवकूफी मत करना कि तुम स्किप मार देना, डोंट डू दैट एट, ठीक है। एक दो चीजें नहीं बताएंगे सर, और इसमें से डिस्कशन करेंगे और कुछ क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। तो आप इतना कर लेना, ठीक है बच्चों। चलो फिर आज की क्लास इतनी रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वन पे मिलते हैं हम लोग, ठीक है। चलो फिर आज इतना ही रखते हैं।